अफगान तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफगानिस्तान शिद्दत पसंदी के फैलाने और बैनुल-अक़वामी कार्रवाइयों का मरकज़ बन गया है। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रोहों के तौसीअ पसंदाना इक़दामात ने आलमी बरादरी के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी। अफगान तालिबान रजीम की ज़ेर सरपरस्ती अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के फैलाव पर रूस ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। रूसी जरीदे टास के मुताबिक रूसी खुफिया एजेंसी ने इंकशाफ किया और कहा अफगानिस्तान में दाइश की शाख विलायत ख़ुरासान वस्ती एशियाई ममालिक से अफराद को दहशतगर्द नेटवर्क्स में शामिल कर रही है। रूसी खुफिया एजेंसी FSB के सरबराह के मुताबिक दाइश ख़ुरासान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कज़ाकिस्तान शहरियों के साथ साथ रूसी मजदूरों को भी अपने साथ मिला रही है। दाइश ख़ुरासान वस्ती एशियाई ममालिक में खुफिया दहशतगर्द नेटवर्क्स और हमलों की मनसूबाबंदी कर रही है। रूसी खुफिया एजेंसी के सरबराह ने कहा दहशतगर्दी का खिलाफ ताउन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है ताकि अफगानिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आए और काबुल और इस्लामाबाद के ताल्लुकात बेहतर हों। कहा हमारी मुश्तरका सलामती वाज़ेह तौर पर अफगान पाकिस्तान खित्ते में अमन पर मुनहसर होगी। ये अहम खबर अफगान तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफगानिस्तान शिद्दत पसंदी के फैलाने और बैनुल-अक़वामी कार्रवाइयों का मरकज़ बन गया है। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रोहों के तौसीअ पसंदाना इक़दामात ने आलमी बरादरी के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। अफगान तालिबान रजीम की ज़ेर सरपरस्ती अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के फैलाव पर रूस ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। रूसी जरीदे टास के मुताबिक रूसी खुफिया एजेंसी ने इंकशाफ किया और कहा अफगानिस्तान में दाइश की शाख विलायत ख़ुरासान वस्ती एशियाई ममालिक से अफराद को दहशतगर्द नेटवर्क्स में शामिल कर रही है। रूसी खुफिया एजेंसी FSB के सरबराह के मुताबिक दाइश ख़ुरासान मजदूरों को भी अपने साथ मिला रही है। दाइश ख़ुरासान वस्ती एशियाई ममालिक में खुफिया दहशतगर्द नेटवर्क्स और हमलों की मनसूबाबंदी कर रही है। रूसी खुफिया एजेंसी के सरबराह ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है ताकि अफगानिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आए और काबुल और इस्लामाबाद के ताल्लुकात बेहतर हो सकें। कहा हमारी मुश्तरका सलामती वाज़ेह तौर पर अफगान पाकिस्तान खित्ते में अमन पर मुनहसर होगी। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की एक मरतबा से फिर तायीद हुई है और इस मरतबा रूस ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है और ये कहा है रूसी जरीदे टास ने कि रूसी खुफिया एजेंसी ने इंकशाफ किया अफगानिस्तान में दाइश की शाख विलायत ख़ुरासान वस्ती एशियाई ममालिक से अफराद को दहशतगर्द नेटवर्क्स में शामिल करी है। इसी पर बात करने के लिए शामिल गुफ्तगू करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर साहब को। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ की अब तायीद रूस भी कर रहा है और कहा है कि ताउन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान और काबुल के दरमियान ताकि कोई ना कोई हल निकाला जा सके इस चीज़ का। देखें जी, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद आहिस्ता आहिस्ता सब करेंगे क्योंकि हमारा मौक़िफ़ असूली या हकीकत पर मबनी है। जितना अफगानिस्तान को हम जानते हैं कोई नहीं जानता। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है। बार बार दुनिया को बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ बन चुका है और ये दुनिया के अमन के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका है। इससे पहले कि खुदा न खास्ता कोई और 9/11 हो, दुनिया को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और इस दहशतगर्दी के इस गढ़ का दहशतगर्दी के इस एपी सेंटर का खात्मा करना चाहिए। रशिया की रिपोर्ट इससे पहले भी आई थी, अभी भी रिपोर्ट आई है, उसमें तफसील उन्होंने बताया है कि किस किस तरह के दहशतगर्द ग्रुप कितनी तादाद में यहाँ पर हैं, किस तरह रिक्रूटमेंट करते हैं, किस तरह लोगों को माइल करते हैं और किस तरह लोगों को ट्रेनिंग दे के उनकी ज़हन साजी करके तो वो दहशतगर्दी की तरगीब देते हैं। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट भी इस तरह की आ चुकी हुई है। मुख्तलिफ दुनिया के अदारों की रिपोर्ट्स अफगानिस्तान के मुतल्लक आई हुई हैं। अभी तो डिपेंड करता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कैसे वो इसको सीरियस लेते हैं, तवज्जो देते हैं और इस बारे में सर जोड़ के बैठते हैं और ऐसी हिकमत अमली बनाते हैं जो कि दहशतगर्दी के इस फ़रेब को यहाँ से उसको उसकी जड़ से ख़त्म करे। ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सबके लिए मसला फिर होगा। पाकिस्तान अपना फ़र्ज अदा कर रहा है, हम करते रहे हैं, पहले भी आइंदा भी हम करते रहेंगे और उसकी जो रिपोर्ट है ये इस सिलसिले में हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। बिल्कुल बाबर साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। और आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी ने बलूचिस्तान के इलाके योहब का भी दौरा किया और उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि ये ऑपरेशन जारी रहेगा और हर सतह पर ताक़ुब जारी रहेगा। आप क्या कहेंगे कि क्या हल डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान ने एफर्ट्स तो की हैं लेकिन काबुल की जानिब से कोई खातिर ख्वाह जवाब मौसूल नहीं होता, तो इसका हल क्या है? फिर एक ऑपरेशन ही जो है इसका हल है? फिलहाल इनका हल कायनाटिक ऑपरेशन है और इनका हल कोई नहीं, यही जुबान ये समझते हैं
बातचीत बहुत करके देख ली है, इनको बातचीत की हमने बहुत दफ़ा कहा भी है, बातचीत की भी है, मुख्तलिफ वायदे भी हुए हैं, लेकिन ये उस तरफ नहीं आते, ये एक ही ज़ुबान समझते हैं। और ज़ाहिर है फिर उसका हल यही है, हम तो आराम से नहीं बैठेंगे, कब तक हम अपने बेगुनाह शहरियों की, फौजी अफसरों जवानों की हम लाशें उठाते रहेंगे। इनका और आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो बलूचिस्तान का दौरा था वो भी इस सिलसिले में बड़ा क्लियर मैसेज था ईद वाले दिन पूरी दुनिया के लिए कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की रियासत वो मीन बिजनेस ना हो। बिल्कुल, ये इंसान दौरा नहीं भी इस बनेंगे तनाजुर में बहुत ज़रूरी था। बाबर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, शामिल गुफ्तगू करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब को। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद पूरी दुनिया कर रही है। रूस के जरीदे ने भी इस बात पर जो है वो नज़रसानी की है और ये कहा है कि ताउन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है ताकि अमन और सलामती फैलाई जा सके। क्या कहेंगे आप इस पर? जी हाँ, बिल्कुल सही है। देखें कि यहाँ से जो खतरा है और खतरा जेन्युइन है और रियल है। यह खतरा सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, न जिसकी एंडोर्समेंट अब सारी दुनिया के इदारे और ममालिक कर रहे हैं। पाकिस्तान ने आज से 5 साल से तवातर के साथ ये कंसर्न का इजहार था। पाकिस्तान इर्रेफ्यूटेबल एविडेंस भी देता रहा और प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड अफगानिस्तान की बात की, हमने हथियारों की बात की जो अमेरिका छोड़कर गया है, और इसके बाद सेफ हेवंस की हमने बात की, एरियाज की बात की थी, और इसके अलावा लिबर्टी ऑफ मूवमेंट है जो दहशतगर्द वहाँ पे मौजूद हैं उनकी बात की थी। और अभी देखें कि लगातार हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन एनालिटिक्स सपोर्ट सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम हर साल जो रिपोर्ट देती है तो वो पाकिस्तान के स्टांस को एंडोर्स करती रही है। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस साल फरवरी में रिपोर्ट दी थी, उसमें उन्होंने कहा था 23,000 दहशतगर्द हैं, आधे से ज्यादा उन्होंने कहा था फॉरनर्स हैं। अभी जो इनकी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस है, उनके जो डायरेक्टर है अलेक्जेंडर बोर्टिनोफ, उन्होंने कहा कि ये सही मानों में कहा दहशतगर्द तंजीमें यहाँ पे हैं, और उन्होंने तो नाम लेके बताया है कि इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान है, तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान जो जमात अंसारुल्लाह भी कहते हैं, ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, इस्लामिक स्टेट है, TTP है, BLA है, और उन्होंने अल कायदा है। उन्होंने कहा यह खित्ते के लिए आलमी अमन यूरेशिया के लिए एक खतरा बनता जा रहा है। तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान ने कुर्बानियां देनी थी, पाकिस्तान पहले भी दी है और दे भी रहा है, और पाकिस्तान में 1 लाख से ऊपर शहादतें हो चुकी हैं, वो $150 बिलियन का हमारा नुकसान हो चुका है। सो नो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेशनल कम्युनिटी की बनती, वो आगे बढ़े, आगे इसका सामना करें, क्योंकि खतरा सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है और खतरा सारी आलमी अमन के लिए है, और ये इसको इंडोर्स सारी अभी दुनिया भी कर रही है। बिल्कुल मसूद साहब, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया। अमेरिका के हवाले से भी सबको पता है कि दहशतगर्दी की आमाज का बना रहा है अफगानिस्तान काफ़ी अरसे से, और ये सब जानते हुए भी अमेरिका ने अपने हथियार क्या जानबूझकर छोड़े और अब वो हथियार वापस भी नहीं ले रहा। तो ये वाज़ेह है कि अमेरिका की पीस पॉलिसी थोड़ी अजीबोगरीब नज़र आ रही है। जी हाँ, देखें कि ये बड़ा कंसर्न का था। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी खुद कहा है कि हम स्टेट ऑफ आर्ट के वेपन छोड़ के आए हैं, $7.2 बिलियन के हथियार छोड़े हैं, तो क्या अफरा तफरी है ना, इसी वजह से अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है। तो बहुत सारी ताकतों की ख्वाहिश यही है कि अफगानिस्तान इसी तरह हालात में रहे, टर्माइल में रहे, ताकि इससे वो फायदा उठा सके, खतर रीजन को डिस्टेबलाइज कर सकें। तो मेरे ख्याल में जो रियलाइजेशन है अभी बाकी ममालिक में यूनाइटेड नेशन की तरफ से, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी हमने देखा कि वहाँ पे जो डेनमार्क के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से हमने देखा, और इसके बाद नॉर्वे के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से कंसर्न का इजहार किया, और देखिए शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उस फोरम से भी रशियंस ने अपना कंसर्न का इजहार किया है। सो मेरे ख्याल में अब रियलाइजेशन है, अगर देखें अगर अभी इसको नहीं रोकेंगे तो थिंग्स में गो आउट ऑफ कंट्रोल। और जिस तरीके से अभी रशियंस खुद कह रहे हैं कि सीरिया से दहशतगर्द यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बड़े कंसर्न वाली बात है। बिल्कुल, ये इंतहाई कंसर्न वाली बात है और इसको अभी से ही नकेल डालना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के मौक़िफ़ी तायद अब दुनिया भर कर रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।